सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आई होप आप लोग मस्त होंगे। सो फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं उपभोक्ता का बजट। ओके, सो गाइस, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि उपभोक्ता होता क्या है। फिर उसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए कि बजट क्या होता है। सो यही मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। सो वीडियो में बने रहना, वीडियो को स्किप मत करना। मैं 100% दावे के साथ कह रहा हूँ कि आपको उपभोक्ता का बजट समझ में आ जाएगा। चलो गाइस, स्टार्ट करते हैं। उपभोक्ता का बजट क्या होता है? देखिए, पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ कि उपभोक्ता होता क्या। देखिए, जैसे कि उपभोक्ता और उपभोग, इन दो टॉपिक में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ उपभोक्ता कौन होता है और उपभोग क्या होता है। जैसे कि आप कोई वस्तु, यानी कि जैसे कि मान लो, जैसे कि आप एक रोटी ले लीजिए, ठीक है। एक रोटी ले लीजिए और उस रोटी को क्या करेंगे? आप रोटी को खाएंगे। अगर उस रोटी को खाएंगे तो आप खा रहे हैं, जो व्यक्ति उस रोटी को खा रहा है वो होता है उपभोक्ता। एंड जो रोटी जो है उसी का उपभोग कर रहा है। मतलब कि कहने का मतलब है मेरा कि रोटी का उपभोग कर रहा है, और उपभोग कौन कर रहा है? उपभोक्ता कर रहा है। तो उसी को ही उपभोक्ता बोलते हैं। जैसे कि आप और मैं, ठीक है, तो हम लोग क्या हैं? उपभोक्ता हैं। एंड बजट की बात आती है, तो बजट की मैं बात करूं तो बजट मतलब आपका एक जेब खर्च होता है। आपकी कैपेसिटी क्या है, वही होता है बजट। आपके पास कितना बजट है, उसी को बोलते हैं बजट। तो इसमें मैं आपको एनसीईआरटी के माध्यम से बताने का प्रयास करूंगा। ओके, सो चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे कि मान लीजिए किसी उपभोक्ता के पास केवल एक निश्चित मात्रा में पैसा है। कोई भी व्यक्ति होता है, उसके पास एक निश्चित मात्रा में पैसा है। ऐसा दो वस्तुओं पर व्यय करना चाहता है। क्या करना चाहता है? मतलब खर्च करना चाहता है। दो वस्तु लेना चाहता है और उस पर वो खर्च करना चाहता है, ठीक है। तो जिनकी लागत बाजार में दी गई है, और उस बाजार में जो वस्तु है उसकी लागत बाजार में दी है, तो उपभोक्ता। अब देखिए, यहीं पर आ जाता है टॉपिक उपभोक्ता। तो उपभोक्ता कौन होता है? हम और आप लोग ही उपभोक्ता हैं। ओके, चलिए, तो दोनों वस्तुओं की अलग अलग या मिली जुली ऐसी मात्रा को नहीं खरीद सकता। देखिए, क्यों नहीं खरीद सकता, इसको मैं आगे आपको बताता हूँ। जिनका वह उपभोग करना चाहता है, क्योंकि खरीद इसलिए नहीं पाएगा क्योंकि उसके पास उतना बजट ही नहीं है, इसलिए वह नहीं खरीद पाएगा। ओके, देखिए, उपभोक्ता के लिए उपलब्ध उपभोग बंडल। बंडल क्या होता है? अच्छा, बंडल क्या होता है? बंडल मतलब दो वस्तु जो है, उस दो वस्तु के समूह को यहाँ पर बंडल के तौर पर बताया गया है। ओके, देखिए, अब दोनों वस्तुओं की कीमत तथा उपभोक्ता की आय पर निर्भर करता है। हाँ, अब देखिए, वो दो वस्तु की कीमत है। मान लो कि आपके पास, जैसे कि आपके पास 10 रुपये है टोटल, ठीक है। आपके पास 10 रुपये, लेकिन वो जो दो वस्तु है, दो वस्तु मान लो एक केला है, दो वस्तु, एक केला हो गए और एक क्या हो गया? एक हो गया आपका सेब, ठीक है। चलो, ठीक है, ठीक। सेब हो गया। अब सेब की प्राइस क्या है? सेब की प्राइस मान लो 5 रुपये है, एंड केले की प्राइस 10 रुपये है। तो आपके बजट के अंतर्गत ये तो नहीं है। आप कितना भी चाह रहे हैं कि मैं इसका उपभोग करूं, लेकिन आपके बजट के अंतर्गत नहीं है, इसलिए आप इसे नहीं खरीद पाएंगे। ओके, तो उपभोक्ता की आय पर निर्भर करता है। निश्चित आय तथा दोनों वस्तुओं की कीमतों को देखते हुए उपभोक्ता केवल उन्हीं, ओके, थोड़ा इससे, उन्हीं बंडलों को खरीद सकता है जिनका मूल्य उसकी आय से कम हो या बराबर हो। देखिए, अगर आपके जो आय है, यानी कि आपका जो पैसा है, अगर आपके पास 10 रुपये है, अगर यही दोनों वस्तु 5-5 रुपये की होती तो आप आसानी से खरीद लेते हैं, यानी कि बराबर तक खरीद सकते हैं। उसके अंतर्गत आ रही हैं चीज़ें तो फिर भी खरीद सकते हैं, लेकिन उससे आगे तो आप नहीं ले सकते हैं। तो गाइस, इसी को बोलते हैं उपभोक्ता का बजट। उपभोक्ता जो है, उसकी बजट क्या, उसकी कैपेसिटी क्या है। ओके, सो गाइस, आपको यहाँ पर समझ में आ गया। तो अब इसके आगे टॉपिक में हम बात करेंगे उपभोक्ता जो है, उपभोक्ता का बजट हमने कर दिया। अब इसके बात करेंगे बजट सेट एंड बजट रेखा। देखिए, बजट सेट क्या होता है, बजट रेखा क्या होता है, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो गाइस, इस पर मैं बात करूँगा। फ्रेंड, वीडियो कैसे लगा अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। सो फ्रेंड, मिलते हैं वीडियो के। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों, और लाइक करना मत